बारिश की बूंदों संग राज भी बरसे, शहर की धड़कन अंधेरे में तरसे। जो गया था लौटा अधूरी कहानी, राख में छुपी है सच की निशानी। मौत के मलबे से उठी एक पुकार, अब हिसाब होगा यहीं इस बार। बारिश लगातार शहर पर बरस रही है। दूर कहीं गरज सुनाई देती है और बिजली चमकती है। भीगे हुए रास्तों पर रोशनी की चमक पड़ती है। ये एक अंधेरा हॉलवे है। एक महिला धीरे धीरे उसमें चलती है। उसके ऊंचे हील वाले जूते जमीन को छूते हैं और हर कदम की आवाज हल्की सी गूंजती है। हाथ में एक ग्लास शैंपेन पकड़े वो तेजी से आगे बढ़ती है। वो एक दरवाजे तक पहुंचती है और धीरे से उसे खोलकर कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में वो अपना सिर उठाती है और ऊपर की ओर देखती है। उसे देखते ही डर का झटका लगता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। एक कुर्सी खिड़की की तरफ रखी है। उस पर बैठा आदमी दिखाई देता है। उसका काला सूट फटा हुआ है और गर्दन पर खून के दाग हैं। वो धीरे धीरे उठता है और लड़की की ओर मुड़ता है। उसकी पूरी काया सामने आ जाती है। हाथ में पकड़ा शैंपेन का ग्लास फर्श पर गिर जाता है। मैं आ गया प्राची। उस आदमी का आधा जल चुका चेहरा दिखाई देता है। धीरे धीरे वो और पास आता है। उसका डरावना रूप सामने आता है। मैं आ गया। आज का दिन सुबह की शुरुआत होती है। प्राची नींद से जागती है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है अपने फोन की तलाश में और उसे बेड साइड टेबल पर रखा हुआ पाती है। वो फोन उठाती है। उसके पास एक फ्रेम में उसके परिवार की तस्वीरें रखी हैं, जिसमें प्राची अपने पापा और मम्मी के साथ मुस्कुरा रही है। प्राची फोन अनलॉक करती है और अपडेट्स देखती है। स्क्रीन पर हफ्ते की प्रमुख खबर दिखाई देती है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की प्लेन हादसे में हुई दर्दनाक मौत। फोन देखते ही प्राची लिविंग रूम में चलती है और चाय की एक प्याली पीती है। वो एक आरामदायक आर्म चेयर पर बैठती है और अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख लेती है। तभी एक अच्छे से सजा हुआ आदमी उसके पास आता है और प्राची को एक लिफाफा देता है। मैम, ये मेल आपके लिए आया था। थैंक्स, लाओ। जैसे ही प्राची लिफाफा खोलती है, वो आदमी उसके पीछे खड़ा होता है। उसकी मौजूदगी से प्राची थोड़ी चिढ़ जाती है और अपना सर उठाकर उसे देखती है। पढ़ना है तुम्हें? नो मैम। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। ऑल्सो कार रेडी करवाओ, मुझे ऑफिस जाना है। ओके मैम। आदमी चला जाता है। प्राची लिफाफा खोलती है और पत्र पढ़ना शुरू करती है। पढ़ते समय उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है और गहरी सांस लेती है। तैयार होकर प्राची एक लग्जरी चालक वाली कार में आती है और कॉर्पोरेट पहनावे में एक कार से उतरती है। वो एक बार उस ओर नजर डालती है जहां गार्ड्स द्वारा रोके गए मीडिया और रिपोर्टर्स गेट के बाहर खड़े हैं और फिर आगे बढ़ जाती है। ऑफिस में प्राची डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठी होती है और कुछ कॉल्स लेती है। वो अपने डेस्क पर लगे कॉल बेल को दबाती है। थोड़ी ही देर में एक मैनेजर कमरे में प्रवेश करता है। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको कुछ अकाउंट डिटेल्स ईमेल किए हैं, उसमें 6 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दीजिए। बट मैम, इतना बड़ा अमाउंट, ये कौन है? That's not your concern, मिस्टर। जितना बोला गया है उतना हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मैं शाम तक ये काम करा दूंगा। गुड। मैनेजर सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। प्राची अपनी कुर्सी में पीछे की ओर झुकती है और एक कॉल करती है। पैसे तुम्हें शाम तक मिल जाएंगे। अब इसके बाद मुझसे या मेरी फैमिली में से किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। वो कॉल खत्म करती है और परेशान होकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। 6 दिन पहले हम संकेत को देखते हैं, एक अरबपति बिजनेसमैन। वो अपने प्राइवेट जेट में ऑन बोर्ड लैंडलाइन पर किसी कॉल को लेकर गुस्से में है और गुस्से में फोन को बंद कर देता है। मैं ये नहीं करूंगा। जैसे ही वो फोन रखने लगता है, वो फिर से बजता है। वो देखता है कि कॉल उसकी बेटी प्राची की है। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आई नो तुम इतने सालों बाद इंडिया आई हो
पर फिर भी मैं तुमसे नहीं मिल पाया। पर डोंट वरी, मैं अपना काम खत्म करके जल्दी ही अपनी बच्ची के पास वापस आ जाऊंगा। आई मिस यू डैड। संकेत जवाब देने ही वाला था कि तभी उसका प्राइवेट जेट बाईं तरफ झुकता है और घास के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जेट आग के गोले में बदल जाता है और अपनी राह में सब कुछ जला देता है। अगले दिन सुबह प्राची और उसकी मां सुचित्रा आंखों में आंसू लिए कुछ असिस्टेंट्स के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती हैं ताकि हुई क्षति का अंदाजा लगाया जा सके। वहां हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जमीन जल चुकी है और चारों ओर मौत की गंध फैली हुई है। स्थल पर मौजूद इंस्पेक्टर्स और डॉक्टर्स शव की पहचान करते हैं। उसी दिन प्राची और सुचित्रा संकेत के दाह संस्कार के सामने खड़ी होती हैं। उनके चेहरे बिल्कुल शांत और भावहीन हैं। कुछ दिनों बाद संकेत की तस्वीर फ्रेम में रखी है और उसके चारों ओर माला डाली गई है। धीरे धीरे ध्यान कमरे की ओर जाता है जहां संकेत का छोटा भाई संजीव सुचित्रा और प्राची के साथ बैठा है। भैया की मौत का दुख सबको है, पर अब हमें बिजनेस के बारे में भी सोचना चाहिए। अंकल, बिजनेस के बारे में मैं सोच चुकी हूँ, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। पर बेटा। अंकल, माय डैड बिल्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। मैं नहीं चाहती कि उस बिजनेस को कोई और अपना नाम दे। इट्स ओवर। प्राची गुस्से में बाहर निकलती है। आप तो जानती हैं, प्राची अभी बच्ची है, आपको उसे समझाना होगा। मुझे जो करना था मैं कर चुकी हूँ, अब ये सब तुम्हें हैंडल करना होगा। बी अ मैन। दुख और इनकार से भरा हुआ संजीव गहरी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। सुचित्रा कुर्सी पर बैठी रह जाती है, बिल्कुल सुन्न। उसी रात प्राची फर्श पर बैठी होती है और साइड टेबल के पास रखे अपने परिवार की तस्वीर को थामे रो रही होती है। दरवाजे पर खड़ी सुचित्रा चुपचाप उसे देखती है। उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ झलक रहा होता है। अगले दिन संजीव अपने कैबिन के लाउंज हिस्से में मंत्री उमराव सिंह के साथ बैठा होता है। उनके सामने विस्की से भरे गिलास रखे हैं और पास ही एक महंगी बोतल भी रखी होती है। तुमने कहा था भैया की मौत के बाद सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तो अब क्या हुआ? मुझे लगा था कि भैया सब कुछ मेरे नाम पर छोड़कर जाएंगे, अब उन्होंने वैसा नहीं किया, तो मैं क्या करूं? सोच लो, तुम तो पहले अपने भैया की छत्र छाया में थे, अब प्राची के हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राची तुम्हें भी इस कंपनी से बाहर निकाल देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। संजीव अपने पेय का लंबा घूंट लेता है। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और बेचैनी साफ दिखाई देती है। शाम को सुचित्रा अपने बेडरूम में संकेत की सारी तस्वीरें उतार रही है। तस्वीरें हटाते समय उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन रहता है। तभी प्राची वहां पहुंचती है और उसे ये सब करता देख लेती है। मॉम, ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा, ये तो लुक्स लाइक डैड के जाने का दुख आपको बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। बेटा, तुम्हें भी पता है डैड और मेरे बीच चीजें कभी ठीक नहीं थी। इट्स बिकॉज यू हैड एन अफेयर विद अंकल। प्राची, डोंट यू डेयर टू गो देयर। व्हाई मॉम? इजंट दैट ट्रू? प्राची, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो बस एक अच्छे दोस्त थे मेरे, वो भी शादी से पहले। आई डोंट ट्रस्ट यू ममा। यू हैव टू प्राची, एंड इट्स एन ऑर्डर नाउ। तुम संजीव को पूरा बिजनेस कंट्रोल दोगी। वो बिजनेस मेरे डैड का है, मैं उन्हें कुछ नहीं देने वाली। प्राची, प्राची! प्राची गुस्से में जमीन पर पैर पटकती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। दरवाजे पर पहुंचकर वो पलटकर एक बार पीछे देखती है। एंड यू नो व्हाट? पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से चल रही है। I'll make sure कि इसके पीछे जो भी है उसे सजा मिले। इसी रात प्राची पहली बार अपने पापा को देखती है और वो जोर जोर से चीख पड़ती है। उसी पल उसका बॉयफ्रेंड हर्ष वहां पहुंचता है और घबराई हुई प्राची को संभाल लेता है। क्या हुआ प्राची? यू ओके? I saw my dad. Dad? कैसे प्राची? He has gone, okay? You have to be strong. Don't lose yourself. मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी रात संजीव लिविंग रूम में बैठा होता है और सुचित्रा उसके सामने बेचैनी से टहल रही होती है। दोनों के चेहरे पर
तनाव साफ दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने हर चीज का ध्यान रखा था, फिर प्राची को शक कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। अब जो हुआ है उसे हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना ही होगा। अब आगे क्या? पहले तो हमें ये पता लगाना है कि प्राची है कहाँ। क्यों? आज शाम को हमारी इसी बात पर बहस हो गई थी। उसके बाद से वो घर नहीं आई है। मैंने उसका फोन ट्राई किया बट शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। बच्ची नहीं है वो। यू आर राइट संजीव, बच्ची नहीं है वो। संजीव के चेहरे पर डर की हल्की सी झलक दिखाई देती है। संजीव और सुचित्रा ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं। दोनों ही तनाव में दिखते हैं। गाड़ी संजीव चला रहा होता है। तभी सुचित्रा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? मैं वापस आ गया सुचित्रा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। संकेत। संकेत का नाम सुनते ही संजीव घबरा कर अचानक ब्रेक लगा देता है। सुचित्रा की आंखें फैल जाती हैं और उसके चेहरे पर गहरा डर साफ दिखाई देता है। क्या कहा तुमने? वो वापस आ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? संजीव, गाड़ी जल्दी ऑफिस की तरफ लो वरना। संजीव फिर से गाड़ी चालू करता है और दोनों दोबारा ऑफिस की ओर बढ़ जाते हैं। इधर ऑफिस में हर्ष पेंट्री में अकेला खड़ा होता है। वो उबलते हुए पानी को देखता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वो धीरे से हाथ अपनी जेब में डालता है और एक सफेद शैशे निकालता है। उसे वो कॉफी में मिला देता है और चम्मच से धीरे धीरे हिलाता है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है। तभी बाहर गरजने की आवाज सुनाई देती है। पर्दों के पीछे से एक परछाई उभरती है। हर्ष उसे महसूस करता है और ये देखने के लिए आगे बढ़ता है कि वहां कौन है। कौन है? उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलता। तब फिर से गरजने की आवाज सुनाई देती है और उस रोशनी में संकेत की परछाई साफ दिखने लगती है। ये देखकर हर्ष सन्न रह जाता है, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ जाते हैं। उसका शरीर अनजाने में ही पीछे की ओर मुड़ जाता है। उसके ठीक पीछे संकेत की आत्मा खड़ी होती है। डर से हर्ष दीवार से लग जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और उसके पैर जमीन से अलग हो जाते हैं। संकेत उसकी गर्दन पकड़ लेता है और हर्ष डर से जकड़ा हुआ रह जाता है। मेरे साथ तो जो तुमने किया सो किया, पर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो? हर्ष का चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसका गला दबाया जा रहा है। वो खुद को छुड़ाने की जबरदस्त कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। प्राची अपने कैबिन में तनाव में बैठी है। कमरे में गर्म रोशनी फैली होती है और चारों ओर सन्नाटा छाया होता है। तभी सुचित्रा और संजीव कमरे में प्रवेश करते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? डोंट टच मी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्राची, तुम हम पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकती। तुम हमें गलत समझ रही हो। हमने तो। उसी समय हर्ष अचानक दीवार तोड़कर अंदर गिर पड़ता है। उसका शरीर प्राची और सुचित्रा के सामने गिरता है, जिससे कांच की टेबल चकनाचूर हो जाती है। हर्ष पूरी तरह खून से सना हुआ होता है। वो प्राची की ओर देखता है, कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन फिर मर जाता है। प्राची तुरंत हर्ष के शरीर के पास गिर पड़ती है, उसे कसकर पकड़ती है और गहरे दुख में जोर जोर से रोने लगती है। हर्ष, हर्ष, हर्ष। धीरे धीरे कदमों से संकेत की आत्मा टूटी हुई दीवार के बीच से उठती है। संजीव और सुचित्रा हैरानी से उसे निहारते रह जाते हैं। प्राची अपना सिर उठाती है। बेटा, आज के बाद अपनी माँ से कुछ मत कहना। मेरी मौत का जिम्मेदार यही है। संकेत हर्ष और उसके पिता उमराव सिंह की पूरी कहानी प्राची को सुनाता है। हमें इस प्रोजेक्ट की वजह से काफी प्रॉफिट होगा, बस आप फंड्स का इंतजाम कर दीजिए। प्रॉफिट तो होगा, पर इससे बारामती को काफी नुकसान होगा। आपकी इस यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट का वेस्ट सिस्टम सीधे उजनी लेक पर जाता है।
जहां से शहर का वाटर सिस्टम ऑपरेट होता है। मैं इस प्रोजेक्ट में आपका साथ नहीं दूंगा। पर आप समझ नहीं रहे हैं, इससे आपको काफी प्रॉफिट होगा। माफ कीजिएगा सर, बारामती मेरा भी गांव है। मैं कुछ पैसों के लिए अपना जमीर गिरवी नहीं रखूंगा। संकेत की ये बात उमराव सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये उमेश सिंह का बेटा था, उसी उमेश का जिसका यूरेनियम प्रोजेक्ट मैंने रिजेक्ट किया था। गुस्से में आकर उसने हर्ष को तुम्हारे करीब होने को कहा ताकि उसे मेरी हर एक इंफॉर्मेशन तुमसे मिलती रहे। और उस दिन जब मैं अकेले बारामती जा रहा था, उन्होंने मौके का फायदा उठाकर मेरी प्लेन को ब्लास्ट करा दिया। ये सुनकर प्राची और सुचित्रा आंसू बहाती हैं, जबकि संजीव उनके पीछे खड़ा गहरे दुख में डूबा रहता है। उसने संजीव के साथ मिलकर भी ये कोशिश हमेशा की कि उसे अपने सपोर्ट में लेकर वो इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दे। संजीव बहक गया था। पर बेटा, तुमने सब संभाले रखा, मुझे तुम पर गर्व है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, उस अनाथालय में 6 करोड़ का दान भी दिया, इसीलिए ये कंपनी अब हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। आई एम सॉरी सुचित्रा, मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया। अब वक्त है मेरा आखिरी बदला पूरा करने का। सुचित्रा, प्राची और संजीव उसकी ओर देखते हैं। उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में होते हैं। उनके साथ कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद हैं। और ये हो गया। प्राची अब तक मर चुकी होगी। अब इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता। बत्तियां बुझ जाती हैं। झिलमिलाती रोशनी में संकेत की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। फ्लाइट में हर कोई हैरानी से ठंडा पड़ जाता है। उसी समय प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। जलते हुए मलबे के बीच संकेत शांत खड़ा रहता है, बुराई पर विजयी होकर।